हेलो गाइस, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आपके सामने लैब टेक्नीशियन का पेपर लेके आया हूँ। ईएसआईसी का 2019 का आप देख सकते हैं 27/2/2019 में हुआ था। 125 क्वेश्चन थे, 120 आपको मिनट मिले थे, कुछ टाइम आपको मिला था। ठीक है, मतलब 2 घंटे 2 आवर आपको दिए गए थे पूरे। आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, उस टाइम 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है जो सेम है। ठीक है, 125 क्वेश्चन थे, 25 नॉन टेक्निकल, 100 टेक्निकल थे। मैं शुरुआत करता हूँ इस वीडियो की, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपको सब क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन वेरी लो। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में मूत्र का आपेक्षिक दायित्व बहुत कम हो जाता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों लो हो जाती है? डायबिटीज इंसिपिडस में हो जाती है। कॉमनली आप देखेंगे तो डायबिटीज़ में ही होती है। अब इसमें दो कंडीशन आपसे पूछ लेता है। हाइपोसेंथोरिक, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ठीक है, हाइपो लो के लिए हम कहेंगे हाइपोसिंथेरिक कहेंगे, और हाई को हम हाइपरसिंथोरिक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ मैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन वेन्स जोन्स प्रोटीन फाउंड इन यूरिन मल्टीपल माइलोमा। अगर आपने कहीं भी ये वर्ड सुन लिया वेन्स जोन्स प्रोटीन वाला, तो उसमें आप यही लगा के आएंगे मल्टीपल माइलोमा। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे एमपी का ले लो, चाहे आप यूपी का ले लो, चाहे आप राजस्थान में ले लो, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। नॉर्मल लीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज, किडनी में ग्लूकोज का सामान्य स्तर क्या है? 150 से 170 mg/dL। यूनिट आप ध्यान रखिएगा, mg/dL ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ चेंज करके भी दे सकते हैं, इसमें इन्होंने नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टल दैट इज फाउंड इन एसिडिक यूरिन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल है जो एसिडिक यूरिन में पाया जाता है? सोडियम यूरेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण हो तो ग्लूकोज की उपस्थिति का पता लगा? बेंडिक टेस्ट होगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन? इसमें है बेंडिक टेस्ट। ठीक है, अब हीट होता है, हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। ठीक है, प्रोटीन के लिए होता है हमारा। हीट टेस्ट भी होता है, वायल से रिलेटेड होता है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टूल सैंपल। स्टूल सैंपल में अगर ब्लड आ रहा है तो बेंजीडीन टेस्ट करेंगे। हम उसके लिए कौन सी करते हैं? आपको टेस्ट भी आप लोगों ने परफॉर्म किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। इसमें उसमें से बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं टेस्ट में। बेंजीडीन परीक्षण हो गया। अब ऐसे ये द प्रेजेंस ऑफ चारकोटाइलिन क्रिस्टल इन स्टूल इंडिकेट एमोबेसिस। सिंपल इन्होंने पूछ लिया था, जैसे बेंजोम प्रोटीन पूछ लिया था, वैसे ही एमोबेसिस। ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। यूपी का ले लो, एमपी का ले लो, चाहे राजस्थान का ले लो। एम्स वालों का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है, पर ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैथोजेनिक पैरासाइट एंडोप्लाज्मिक एंटोमेस्टोलाइट का होगा? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोगजनक परजीवी है? इसमें पूछा है, उसका आंसर होगा एंटीमा हिस्टोलाइट का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द अपीयरेंस ऑफ सेर्वोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ क्लाउडी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है। वैसे इसकी कंडीशन को हम लोग मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। सीएसएफ का कलर कलरलेस होता है, या आप कहेंगे ट्रांसपेरेंट होता है। L3 L4 वर्टिब्रा से ये कलेक्ट किया जाता है, वो भी इसमें ट्रेंड फिजिशियन ही कलेक्ट करते हैं इसमें, या ट्रेंड टेक्नोलॉजिस्ट। द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सीमेन एजुकेशन इज कॉल्ड एस्पेर्मिया पूछा है। ऐसे ही आपसे एजोस्पेर्मिया पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। इंक्रीज्ड स्नोफिल इन स्पूटम सैंपल इज एसोसिएटेड विद, अस्थमा में होता है। थूक के नमूने से बढ़ा हुआ स्नोफिल किससे जुड़ा हुआ होता है? अस्थमा से रिलेटेड होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ ट्रांसडेट्स। ठीक है, इसमें पूछा है स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में उन्होंने पूछा है, कथन वाइज पूछा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लू 1.018 या 1.018 एबव ब्लू। ठीक है, ऐसे ही पूछा प्रोटीन लेस देन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर, बैक्टीरिया यूजली प्रेजेंट 1 या 2 होगा इसका आंसर, जो कि उन्होंने ऑप्शन आंसर में दिया है 1 और 2। स्पेसिफिक ग्रेविटी बिलो होती है 1.018 से, एबव भी होती है 1.018। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट स्नोविल फ्लूइड एग्जामिनेशन फाइंडिंग। इन्होंने कथन भाई बहुत पूछे हैं, इसका मेरा पेपर अच्छा खासा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ।
ऑप्शन क्या है इसमें? ट्रू स्नोविल फ्लूइड के हिसाब से यूरेट्स क्रिस्टल्स आर फाउंड इन गाउटी अर्थराइटिस, सही है इसमें। ऑप्शन आंसर की है पहला दूसरा ही आंसर है इसमें। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल आर फाउंड इन रेमोटेड अर्थराइटिस एरे, ठीक है, अर्थराइटिस से दोनों रिलेटेड है। तीसरा भी है अर्थराइटिस से। रेमोवाइड कैल्शियम फॉस्फेट पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स आर फाउंड इन गाउटी अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स आर फाउंड इन गाउटी अर्थराइटिस। कन्फ्यूजन मत होइए, मैं भी हो रहा हूँ थोड़ा बहुत, कतना भाई ज़्यादातर दिक्कत देते ही देते हैं। इसका आंसर होगा पहला और दूसरा, पीटीएम मिल जाएगी, अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सीमन एनालिसिस किट? रिगार्डिंग ट्रू क्या है? एब्सेंस ऑफ फ्रक्टोज रिजल्ट इन कम्प्लीटली इमोटाइल स्पर्म, ठीक है, फ्रक्टोज की अनुपस्थिति में परिणाम स्वरूप शुक्राणु पूरी तरह से गतिहीन होते हैं, जो कि बात सही है। एक और कथन वाइज क्वेश्चन मैं फिर से बताऊंगा। इसमें इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग स्टूल एग्जामिनेशन रिगार्डिंग, जो भी ट्रू है आप इसमें बताएंगे। एमोबिसिस डायस्ट्री इज कॉज्ड बाय इंडेमा, स्टूलेट का सही है। इन्होंने पहला और तीसरा आंसर दिया। एमोबिक डायस्ट्री कोलाई नहीं होगा, ऊपर जब इंटरमेस्टोलेट का दे दिया तो सही हो गया वो, ठीक है। इसमें ही इन्होंने दिया है स्टेटेरिया इज कॉज्ड बाय गिरजिया लेमिला, ये सही होगा इसका आंसर। और भाई इसमें दिया है आयोडेनिमा, ये सही नहीं होगा, मतलब पहला और तीसरा इसमें सही है, आप देख लेना, ठीक है। पहला और तीसरा इसमें सही दिया इन्होंने आंसर। कथन वाइज पढ़ने में दिक्कत आती है थोड़ी बहुत। ऐसी एक और इन्होंने दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल पॉलीयूरिया का कॉज कौन सा है? इसमें होगा डायबिटीज मेलाइटस और हाई प्रोटीन डाइट। डायबिटीज मेलाइटस अगर आपको याद है तब भी आप क्वेश्चन बना लेंगे आराम से, ठीक है। इनको इसको हटा के आप इंक्रीज फ्लूइड में इनटेक होगा नहीं, आराम से आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द CSF फाइंडिंग ऑफ हाइजेनिक मेनिंजाइटिस? देखिए मैंने मेनिंजाइटिस बताया था आपको, CSF से रिलेटेड है। अब इसमें आंसर दिया न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेंट, और उन्होंने दिया है प्रोटीन इंक्रीज, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें कि इन्होंने क्या ऑप्शन दिए हैं। लिम्फोसाइट आर प्रीडोमिनेंट, ये नहीं होगा। न्यूट्रोफिल आर प्रीडोमिनेंट होगा। अब प्लस इसमें प्रोटीन इज इंक्रीज होगा, प्रोटीन इज नॉर्मल नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप देखिए ये कंडीशन लगी, ये लगी, ये लगी, ये लग, आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करता हूँ। सीरम लैक्स, सीरम से किसकी कमी होती है, किससे लैक हो जाता है? फाइब्रोनोजन से लैक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंपल इज यूज्ड फॉर ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक, आर्टरी ब्लड यूज करते हैं हमारे, उससे सिंपल वाला हम नहीं यूज करते हैं, ठीक है। प्योर और अनप्योर ब्लड होता है हमारी बॉडी में, आर्टरी ब्लड चेक करते हैं, O2 वगैरह इसमें ऑक्सीजन वगैरह सब देखी जाती है, आप लोगों ने लगाया भी होगा। आर्टरी ब्लड वाला जो टेस्ट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट्स इज आइडियल फॉर प्लेटलेट काउंट, ठीक है। ETT होता है, एथिलीन डाइमेथोयर्सिटिक एसिड, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड होता है, शुगर के लिए होता है, शुगर, ठीक है। PPBS के लिए होता है, FBS के लिए होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट पैंडियल ब्लड शुगर के लिए, ठीक है। रैंडम ब्लड शुगर के लिए भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाई यॉक सेक में होती है, फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जाम का। मेथड इज यूजफुल फॉर एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड बैंक्स टू स्क्रीन डोनर्स फॉर फिटनेस स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसमें पूछा है इन्होंने कि डोनर की फिटनेस स्वस्थता जांचने के लिए ब्लड बैंक में हीमोग्लोबिन के आकलन के लिए कौन सी पद्धति उपयोगी है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें डाउट है तो और सही है वो, ये इन्होंने दिया है द एसिडिक कंपोनेंट ऑफ रोमन वाइस की गेन ग्रुप ऑफ स्टेन यूसीन करते हैं, ठीक है। उसमें कंपोनेंट में रोमन वाइस की होगा आंसर। इसमें जो भी अगर एक भी क्वेश्चन गलत होगा तो उसका उस टाइम पर कैंडिडेट को 1 नंबर मिला होगा अगर उन लोगों ने ऑब्जेक्शन करा होगा, ठीक है। अब इस आंसर की में ये नहीं मालूम पड़ेगा कि आपको कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। अगर आपने आंसर मालूम है तो आप लगा सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है। वेंट्रोप ट्यूब से भी करते हैं, मेनली जो वेंट्रोप ट्यूब है PCV के लिए यूज होती है, हम कॉमनली ESR भी कर देते हैं। वेस्टिंग ट्यूब आपको मालूम होगी बहुत साइड खुली हुई होती है, ठीक है, ESR के लिए होती है सेडिमेंटेशन रेट। नेक्स्ट की बात करता हूँ। इन मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोपिक एनीमिया MCV डिक्रीज हो जाता है इसमें, ठीक है। मीन कार्पोस्कुलर वेस्कुलर डिक्रीज हो जाता है इसमें। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा, इसमें दिया है कैलोनिकिया एनीमिया का चिकित्सकीय लक्षण है, मतलब कैलोनिकिया इज अ क्लिनिकल फीचर फॉर एनीमिया दैट इटसेल्फ ड्यू टू, किसके कारण होता है? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के कारण होता है। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जनरल फीचर ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। इसमें होगा डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन
LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस होगा, इनक्रीज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस दिया इन्होंने, इंक्रीज, ठीक है। अब इन्होंने ये पूछा है इसमें कि हीमोलाइटिक एनीमिया में समान लक्षण निम्नलिखित में से कौन से होते हैं। डिक्रीज्ड हेप्टोग्लोबिन में होंगे, प्लस इसमें होंगे LDH इंक्रीज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस में होंगे, मतलब डिक्रीज लैक्टो डिहाइड्रोजनेस में नहीं होंगे, इंक्रीज हेप्टोग्लोबिन नहीं होंगे। याद करने वाला क्वेश्चन है, कर लेना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज द माइलोफेरोडिसिस स्टेन पॉजिटिव। मायोब्लास्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, न्यूट्रोफिल एल्कलाइन फॉस्फेटेस स्कोर इंक्रीज इन। न्यूट्रोफिल एल्कलाइन फॉस्फेट गणना किसमें बढ़ती है। ल्यूकीमिया में बढ़ती है, ल्यूकीमिया रिएक्शन जब होती है उसमें बढ़ती है। प्लस इसमें दिया है पॉलीसाइथीमिया वीरा में बढ़ती है। दोनों सही होंगे इसमें, पहले दूसरे तीसरे। क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया में नहीं होगी, CML में नहीं होगी, क्रोनिक लिम्फोइड CLL में भी नहीं होगी। इसमें शॉर्ट में कभी कभी ऐसे CML और फिर CLL दे देते हैं। नेक्स्ट के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें हुआ पहला ऑप्शन दिया उन्होंने, हीमोफीलिया ए इज ड्यू टू द फैक्टर ऑफ VIX डिफिशेंसी। हीमोफीलिया इज ड्यू टू फैक्टर ऑफ VIX डिफिशेंसी। इसमें याद करने वाला क्वेश्चन है, या तो याद कर लीजिए, मुझे तो ये याद है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा, इसमें क्या पूछा है। डिक्रीज लवलाइजेशन ऑफ न्यूट्रोफिल दैट इज यूजुअली वेल विद न्यूट्रोफिल आर सीन इन पेलिकुलर हॉट एनोमली। अजीब से क्वेश्चन दिए हुए हैं, पढ़ने की जरूरत है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर रिक्वायर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ MCV के लिए क्या कौन कौन सी कैलकुलेशन के लिए जरूरत पड़ती है। RBC काउंट और प्लस हेमेटोक्रेट, PCV जिसे हम कहते हैं सेकंड नेम है, हीमोग्लोबिन और RD रेड्स डिस्ट्रीब्यूशन विथ की जरूरत नहीं पड़ती है। आंसर है इसका RBC काउंट हेमेटोक्रेट। इसमें पूछा था क्या, MCV की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन से मान आवश्यक हैं। इसमें RCV गणना और हेमेटोक्रेट आवश्यक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ बोन मैरो इन चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, ठीक है। टेबिल टर्बोसिटी में करते हैं, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन से अस्थि मज्जा में बोन मैरो एक्सपायरेशन का स्थल है। इसमें साइट पूछ ली है, ट्रेवियल टर्बोसिटी में करते हैं। is required for preserve the structure of cells with minimum alteration from the living cell. Fixation होता है, fixation is required to preserve the structure of cells with minimum alteration from the living cells. जीवित कोशिकाओं में न्यूनतम परिवर्तन के साथ कोशिकाओं की संरचना को संरक्षित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। स्थिरीकरण की आवश्यकता होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए डीकैल्सिफाइंग एजेंट। एक्वास नाइट्रिक एसिड होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक डीकैल्सिफाइंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। जलीय नाइट्रिक एसिड किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन टिश्यू प्रोसेसिंग। एथेनॉल यूज करते हैं हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एथेनॉल यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, पैराफिन वैक्स का टेम्परेचर पूछा है, मेल्टिंग पॉइंट कितने पे होती है। हिस्टोपैथोलॉजी क्वेश्चन है, 56 से 62 दिया उन्होंने, वैसे इसमें 55 से 60 के करीब आता है ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, ऐसे ही यूरिन का पूछ लेते हैं। 2 to 8 डिग्री सेल्सियस भी हम रखते हैं, 2 to 4 भी हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिकवरी ऑफ ड्राइड टिश्यू, ठीक है। फॉर्मल ग्लिसरॉल होगा इसका आंसर। शुष्क उत्कों को पुनः प्राप्ति के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। फॉर्मोग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। माइट्स एक्स एल्बुमिन इज यूज्ड इज एन टिश्यू एडेशन होगा इसका आंसर। लेवल बहुत अच्छा है और बहुत इंक्रीज है, कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इसमें। हैरिस हेमेटोक्सिलिन इज डिसॉल्व्ड इन एब्सोल्यूट अल्कोहल में करेगा। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, पर्सियन ब्लू रिएक्शन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई हेमोसिडेरिन पिगमेंट। ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन है आराम से। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा, कैरमाइन स्टेनिंग टेक्निक इज यूज टू रिवील द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन इन टिश्यू। स्टेन इज यूज टू रिवील द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इन पैराफिन सेक्शन। वेट फैट फेयर को यूज करते हैं। इसमें पूछा है पैराफिन एंड बागों में माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वाइडो फाइट फार्को का यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर यूज्ड इन फ्रीजिंग इन क्रायोस्टेट, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग निम्न अस्थायी के जमने के लिए किया जाता है। क्रायोस्टेट तो आपने देखा ही होगा हिस्टोपैथोलॉजी लैब में। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड कार्बन, ये ऑप्शन दिए हैं। इसमें आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड नाइट्रोजन आंसर है। नेक्स्ट की बात करता हूँ, हाइब्रिडोमास आर प्रोड्यूस्ड बाई स्प्लिंट सेल एंड माइलोमा सेल्स होगा इसका आंसर।
पीलिया कोशिकाएं और माइलोमा कोशिकाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट फ्लोरेसेंट लेवल्स। ठीक है, जैसे पूछा है कि मतलब निम्नलिखित में से फ्लोरेसेंट लेवल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। फ्लोरेंस आइसोसाइनाइड इम्प्रेट्स एप्पल ग्रीन कलर, यही सही है इसमें। नेक्स्ट है इसमें ऑप्शन फ्लोरेसिन आइसोथियोसाइनाइड सेब जैसा लाल रंग प्रदान होता है, मतलब एप्पल ग्रीन कलर होता है। थर्ड है इसमें रोडामाइन बी जैसे सेब जैसा हरा रंग होता है, गिव्स एप्पल ग्रीन कलर। रेडोमाइन भी नीला रंग देता है। आपको समझ देखिए, पहला देखिए बस, फ्लोरेसिन आइसोथियोसाइनाइड सेब जैसा हरा रंग होता है, एप्पल ग्रीन कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक्स आर ट्रैम्ड वाई मैक्रोटॉम व्हाइल सेक्शनिंग इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अल्ट्रा। ठीक है, ब्लॉक्स आर ट्रैम्ड वाई अल्ट्रा माइक्रोटॉम व्हाइल सेक्शनिंग फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहले क्लियर कर देता हूँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होता है। इसमें हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड प्लस इसमें ग्लूटाल्डिहाइड बॉडी यूज करते हैं। 68 टेक्निक इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी स्पेसिमेन ऑफ म्यूजियम। केसरलिंग सोल्यूशन यूज करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी लैब में। थ्रेड लैक्स स्ट्रक्चर आपने पढ़ाई होगा, थ्रेड लैक जो धागा यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, आपने देखा होगा म्यूजियम में सोल्यूशन में होता है, सोल्यूशन का नाम क्या है, केसरलिंग सोल्यूशन होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, व्हाट कॉज कर्लिंग ऑफ पैराफिन इमीडिएट टिश्यू सेक्शन एज दे आर कट। इसने पूछा पैराफिन अतः स्थापित उत्तकों अनुभाग को कुंचन करने के किसके कारण जब उन्हें काटा जाता है। ड्राइड और द नाइफ एडेज होगा आंसर इसका। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस इज आल्सो कॉल्ड जुवेनाइल डायबिटीज होगा आंसर इसका। पेप्टाइड लिंकेज ऑफ प्रोटीन रिएक्ट्स विद बायरूवेट रीजेंट, बायरूवेट रीजेंट का प्रिंसिपल बोल लिया एंड गिव्स पर्पल कलर। जापी रिएक्शन क्रेटनाइन में होती है। ठीक है, जापी रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सीरम क्रेटनाइन। और इसमें ही पूछ लेता है मतलब जापी रिएक्शन क्रेटनाइन इज रिएक्ट विद द पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड में करती है। UPNHM 17,000 का ये PY क्यू क्वेश्चन है 15 फाइनेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, एमाइलेज इज द एंजाइम विच स्प्लिट्स स्टार्च होता है, किसको विभाजित करता है, स्टार्च करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन ADH होता है। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज क्लिनिकल कंडीशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अकर। निम्नलिखित में से किस रोग चिकित्सीय स्थिति में श्वसन एसिडोसिस हो सकता है, अस्थमा में हो सकता है। नेक्स्ट क्या करूँगा, टेस्ट इज यूज टू मेजर ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन। सब रिपीटेड क्वेश्चन है, लैब असिस्टेंट में भी ऐसे ही पूछे गए हैं, रेडियोग्राफर में भी कुछ कुछ क्वेश्चन मिले जुले हैं। क्रेटनाइन क्लियरेंस टेस्ट हम करते हैं उसमें। ठीक है, ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन के लिए पहली लाइन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा आपको। क्रेटनाइन क्लियरेंस टेस्ट की विच टाइप ऑफ बिल्डुमिन इंक्रीज इन फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। इनडायरेक्ट बिल्डुमिन होता है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ठीक है निकलना आता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स एलिवेट्स आफ्टर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सी की होता है क्रिएटिनिन काइनेज होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कहते हैं ऑफ द इंटरसेलुलर फ्लूइड पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःकोशिकीय तरल पदार्थ का एक प्रमुख धन आयन है, पोटेशियम है। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, इसमें क्या दिया उन्होंने, डैश एंड डैश विथ स्लाइड आर यूज द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टू गेट मोनोक्रोमेटिक लाइट। डैश और डैश वनडी संकरी दरार के साथ मोनोक्रोमेटिक प्रकाश प्राप्त करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, पहला प्रिज्म होता है, दूसरा इसमें होता है डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग। सिलेंडर और लेंस नहीं होता है। इसमें जो ऑप्शनल आंसर दिया गया है प्रिज्म और डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग दिया गया है। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस। ठीक है, थायराइड ग्रंथि निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन करती है, थायरोक्सिन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TSH कहते हैं, उसका स्त्रावन करती है। नेक्स्ट है आर द लिपोप्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइटरी फैट। आहार वसा के परिवहन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार लिपोप्रोटीन हैं। इसमें पूछा है आर द लिपोप्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइटरी फैट। इसमें LDL हमारा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि हमारे लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट है। आंसर होगा इसमें कैलोमाइक्रोन होगा आंसर। डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज न्यूट्रल द ट्यूब डिफेक्ट्स, B9 होगा इसमें आंसर। ऐसे ही इसमें दूसरा पूछा है एक क्वेश्चन, हाइपोकैलेमिया इज ऑब्जर्व्ड इन, इसमें कुशिंग सिंड्रोम होता है।
नेक्स्ट की बात करूँगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस से क्वेश्चन पूछा है, इसमें आंसर होगा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा, इसमें पूछा है इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ट्यूमर मार्कर। ट्यूमर मार्कर का एग्जाम्पल कौन सा है, अल्फा फेटो प्रोटीन होगा आंसर। नेक्स्ट है इसमें ऑटोक्लेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेट स्टेरिलाइजेशन मेथड। वेट स्टेरिलाइजेशन मेथड का कौन सा एग्जाम्पल है, ऑटोक्लेव होता है। 121 डिग्री सेल्सियस 15 LBS, ठीक है। ब्लड अगार इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनरिच्ड मीडिया। अब आपसे पूछ सकता है बेसिक सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट मीडिया, और प्लस आपसे पूछ लेगा कि फंगस के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, ST यूज करते हैं, साइबरडेक्स्ट्रोज। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ यूरिस्टेट इज पॉजिटिव मीडिया बिकम इन कलर, कौन से कलर में हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया सोज डार्टिंग टाइप ऑफ मोटेलिटी, विब्रोकोलाई होती है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस एविजेंस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्लिगेट एरोबिक। सोडोमोनास एग्रोनोसा होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ राउंड और ओवल शेप। स्टेफाइलोकोकाई होता है राउंड एंड ओवल शेप का। डिसीज कॉज्ड बाई वेक्टर्स आर कॉल्ड, आर्थ्रोपोड बोर्न होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर होता है 95% एल्कोहल एंड आर यूज्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन एज अ डिकलराइजर, मतलब कि 95% एल्कोहल इधर होगा और प्लस इसमें एसीटोन आर यूज्ड फॉर द प्रिपोर्शन ऑफ डिक्लोजर। पहले हम 95% भरेंगे, सेकंड में एसीटोन भरेंगे हम। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर अल्टरनेटिंग एरोबिक एटमॉस्फेयर। इसका आंसर होगा इसमें इन्होंने दिया है कैंडल जार, प्लस इन्होंने दिया है इसमें आंसर मैकिन्टॉश एंड फिश जार, दोनों जार के होंगे इसमें आंसर। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेरुसेट, ठीक है। अब इसमें पूछा है स्पेरुसेट के बारे में, फॉलोइंग आर स्पेरुसेट, इसका आंसर है लेप्टोस्पेरिया और इसमें बोरेला आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनरिचमेंट एंड ट्रांसपोर्ट मीडिया फॉर बिब्लियोमोलाई के लिए ट्रांसपोर्ट मीडिया कौन सा, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर होता है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड नॉट लैक्टोज फर्मेंटिंग होता है। लैक्टोज फर्मेंटिंग की बात करूँगा, ई कोलाई हमारा होता है। नेक्स्ट इसमें होता है क्लेप्सिला निमोनिया होता है। प्रोटीज और स्पीसीज नहीं होती हैं हमारी, यही दोनों सही होंगे आंसर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ निजेरिया गोनराई एंड इसमें आंसर दिया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैटलिस्ट टेस्ट आर ट्रू। किसमें पॉजिटिव आता है किसमें नेगेटिव आता है, यही पूछा हुआ नंबर 1, ठीक है। इसमें होगा स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज आर यूज्ड अ पॉजिटिव कंट्रोल, प्लस पॉजिटिव कंट्रोल इसमें करते हैं और इसमें नेगेटिव होगा, ठीक है। स्टेफाइलोक स्पीसीज आर यूज्ड अ नेगेटिव कंट्रोल, यही दोनों सही है इसमें आंसर। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज टाइफाइड फीवर, क्या कॉज करता है, साल्मोनेला स्पीसीज करती है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है जो कि चाइनीज लेटर पैटर्न में होता है, चाइनीज आपने देखी होगी लिखी हुई, वैसे ही पैटर्न में होता है ये। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, द इम्यूनोग्लोबुलिन विच प्रोवाइड म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन इज IgA होगा। एलर्जिक से हमारा E होता है, क्रॉन क्लोज द ब्लड सेंटर से IgG होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी। द सिंपलेस्ट एंटीबॉडी हैज अ टाइप ऑफ, हैज अ शेप होता है, वाई शेप होता है हमारा एंटीबॉडी का। हाइपर सेंसिटिविटी इज आल्सो कॉल्ड एनाफाइलेटिक इमीडिएट होता है तत्काल। स्मॉलर चेन्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन आर कॉल्ड लाइट चेन्स। रिंग टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन टेस्ट, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर सीरोलॉजिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, आर द टिश्यू मैक्रोफेज हिस्टोसाइट्स होगा इसका आंसर। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट फेज पोर्शन, सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है इसका आंसर। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, CRP जिसे टेस्ट करते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन दैट एन इंडिविजुअल प्रोसेसेस बाय एबर्ट्यूट इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा इनेट इम्यूनिटी प्लस नेटिव इम्यूनिटी। हिंदी में आप पढ़ लेना, मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे ही आप आराम से पढ़ पाएंगे। मैं सिर्फ ऐसे ही जो इसमें आंसर दिया है वैसे करके बता दे रहा हूँ, अदरवाइज कुछ इसमें नहीं है,
आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू, इसमें पूछा है इन एक्यूट इम्यूनिटी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इज प्रेजेंट होगा, इसका आंसर सही। सेकंड इसमें आंसर सही होगा, नेगेटिव फेज में अक्वायर इन एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू। एच एंटीजन विडाल टेस्ट पूछा है, उसमें जो हम यूज करते हैं, एच एंटीजन यूज्ड इन विडाल टेस्ट इज फ्लैजेलर प्लस ओ एंटीजन यूज्ड इन विडाल टेस्ट इज सोमेटिक, ये सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग वायरसेस से पूछा है, इसमें ट्रू होगा दे आर इन एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट प्लस इसमें एक और सही होगा दे रेप्लिकेट ओनली इन लिविंग सेल्स। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसीज दैट आर कॉज्ड बाई वायरसेस दीज वायरसेस प्राइमली अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, कौन सा करता है इसमें, ठीक है, पॉलीमिलेटिस करता है प्लस इसमें रेबीज करता है। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, दे आर derived फ्रॉम वन टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूसिंग सेल। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, इसमें इंटरफ्रॉन्स आर होते हैं लो मॉलिकुलर वेट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं प्लस इसमें मेड एंड रिलीज बाई लिम्फोसाइट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन नेचुरल सेल, एन के सेल से पूछा है, दे आर एक्टिव विदाउट पीरियड्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ टू वायरसेस, ये होगा सही इसका आंसर, कर लीजिएगा। नॉन टेक्निकल आ गया, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, कंबाइंड करके एक नॉन टेक्निकल की वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगेगी, ठीक है। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।